लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत की जानिब से 9 मई जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ केस में सजा पाने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का रद्द अमल सामने आ गया। कहा, जो खुद आज़ाद ना हो वो हमें क्या आज़ादी देगा। हम मुल्क में जमहूरियत और आइन की बहाली के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और हमारी कुर्बानी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए है। बानी पीटीआई हक और सच पर खड़े हैं, हम इस पर लड़ाई इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर अहसन की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी किया गया। अदालत ने पुलिस हुक्म को दिया कि इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए। बानी पीटीआई के बेटों की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एलची रिचर्ड ग्रिनल से मुलाकात। अपने वालिद की रिहाई के लिए अमरीका में मुहिम का आगाज कर दिया। रिचर्ड ग्रिनल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सुलेमान और कासिम से मुलाकात में हौसला बुलंद रखने का मशवरा दिया। दुनिया भर में लाखों लोग सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमात से तंग आ चुके हैं, आप अकेले नहीं हैं। बानी पीटीआई के बेटों ने पाकिस्तानी निजात अमरीकी मौलिज डॉक्टर आसिफ महमूद से भी मुलाकात की। वज़ीर इत्तलात पंजाब हसबा बुखारी ने 9 मई के वाक़यात की सीसीटीवी फुटेज जारी कर दी। कहा कि 9 मई करने और कराने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। 9 मई की नाकाम बगावत के मुकदमात के फैसले 2 साल बाद आना शुरू हुए। 9 मई की प्लानिंग किसने की, कहाँ की और इसमें कौन कौन शामिल था, ये भी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। 9 मई का मास्टरमाइंड और उसका कोच एहतिसाब से बच नहीं सकते। 9 मई के मुल्जिमान को मुआफ नहीं किया जा सकता। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को छोड़ा नहीं जा सकता। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। कोई समझता है कि वो बेगुनाह है तो आला अदालतों से रुजू कर सकता है। किसी को भी मुल्क में इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं। 9 मई के वाक़यात में पीटीआई की बाकायदा मनसूबा बंदी का नतीजा थे। शरपसंद अनासिर ने लाहौर में जिना हाउस समेत मुतासरा सरकारी और निजी इमलाक को नजर आतिश किया। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। सर्वर रोड पर पुलिस और सरकारी गाड़ियों को आग लगाई गई, थानों पर हमले किए गए। शरपसंद अनासिर सोशल मीडिया के जरिए अपने रहनुमाओं से राबिते में थे। पीटीआई के मुश्तइल कारकुनों ने खुद अपनी कार्रवाई की वीडियोज अपलोड की, जिसकी बुनियाद पर गिरफ्तारियां अमल में आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त से हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दी। कहते हैं, बानी की गैर कानूनी और गैर आइनी गिरफ्तारी और सज़ा को नहीं मानते। सज़ाएं अवाम की राय और आइन पर हमला है। तमाम किए गए गैर कानूनी फैसलों को वापस लेना होगा। पीटीआई को ख़त्म करने वाले आज माजी का किस्सा बनते जा रहे हैं। 5 अगस्त से पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू होगी। तहरीक इंसाफ में तहरीक चलाने का दम नहीं, जल से जुलूसों खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया जाता है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 30 से 35 MPAs आज़ाद है। जिस वक्त भी हमारे पास नंबर्स पूरे होंगे अदम एतमाद लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के रिकॉर्ड्स कायम किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है। दहशत गर्दी का मुकाबला हम सब ने मिलकर करना है। अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। तमाम सियासी जमातों और मुख्तलिफ मकातब फिक्र को बाज़ाब्ता दावतनामे अरसाल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। सूबे में क़याम अमन सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है और हमें इख्तलाफात से बालातर होकर अमन के लिए इकट्ठा होना होगा। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर अली शाह बादशाह ने कहा कि सूबे में गैर संजीदा हुकूमत कायम है, जो अवामी मसाइल की तरफ जाने के बजाय सिर्फ नुमाइशी इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अमन अमान मुश्तरका मसला है। पीपल्स पार्टी का APC से बाइकआउट समझ से बाहर है।
ट्रंप के पाक भारत सीज फायर कराने के बयानात पर राहुल गांधी और वजीर आजम मोदी पर बरस पड़े। भारत में कांग्रेस रहनुमा, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनबंदी के दावों पर मोदी की खामोशी पर सवाल उठा दिया। राहुल गांधी का कहना है कि पूरी दुनिया जानती है ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का ऐलान किया। ये हकीकत है और इससे छुपाया नहीं जा सकता। सलामती काउंसिल में खुला मुबाहिसा, पाकिस्तानी सफीर ने भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। भारतीय मंदूब के रिमार्क्स पर पाकिस्तानी सफीर उस्मान जदून ने भरपूर मौक़िफ़ अपनाया। कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुनज़्ज़म सरपरस्ती और मुआवनत कर रहा है। भारत जम्मू और कश्मीर के मुतनाज़ा इलाके पर गैर कानूनी काबिज़ है। भारत ने एक तरफा और गैर कानूनी तौर पर सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करने की नापाक कोशिश की। भारतीय अमल बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन बेरेट की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किंग चार्ल्स सोइम और वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA की परवाज़ों की बहाली के हालिया फैसले का भी खैर मकदम किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्बत पेशरफ से बरतानवी पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मुश्किलात दूर करने के साथ साथ लोगों के दरमियान तबादले को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। दोनों मुमालिक के दरमियान तजारती मुज़ाकरात दोनों फरीक़ैन के लिए बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद साबित होंगे। दहशतगर्दी 11 सितंबर के बाद नहीं बल्कि 40 साल से पाकिस्तान का मसला है। भारत को 4 घंटे में शिकस्त दे दी गई, लेकिन दहशतगर्दी को 40 साल से शिकस्त क्यों नहीं दी जा सकी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत की पॉलिसीज पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा, कश्मीर पर पाकिस्तान मुसलसल पीछे हटता जा रहा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा का तुर्किया का दौरा। इस्तांबुल में IDEF 2025 में शिरकत की। ISPR के मुताबिक अहम अस्करी हुकाम से मुलाकातें, दो तरफा अस्करी ताउन से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दिफा और सिक्योरिटी शोबों में ताउन को वुसअत देने की अहमियत पर जोर दिया गया। इस्लामाबाद में बरसाती नाले में कार समेत बह जाने वाले बाप बेटी ताहाल लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। दरियाए सवा में रेस्क्यू 1112 की टीमें मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। गुज़श्ता रात अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन महदूद कर दिया गया था। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी का कार सवार बाप और बेटी बरसाती नाले में बह गए थे। मुल्क भर में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 245 अफराद जाँ बहक, 602 जख्मी हुए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बारिश से जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में 26 जून से अब तक 135, खैबर पख्तूनख्वा में 59 अफराद जान से गए। सिंध में 24, बलूचिस्तान में 16 अमवात रिपोर्ट की गई। गिलगित बल्तिस्तान में 3, आज़ाद कश्मीर में 2, इस्लामाबाद में 6 और बारिशों के बायस 854 मकानात गिरे। ज़्यादातर अमवात घर गिरने, डूबने और लैंड स्लाइडिंग से भी पेश आए। खैबर पख्तूनख्वा में मॉनसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 2 सगे भाइयों समेत 13 अफराद जाँ बहक होने वालों में 9 बच्चे, 3 खवातीन और 1 मर्द शामिल। हालिया बारिशों से जिला बुनेर का वाहिद बिजली घर ज़ेरे आब आ गया। पूरे जिले में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मलकन बटखैरा में नशेबी इलाके मुतासिर, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज तक मजीद बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने ननकाना साहब के देहात पहुंच गई। शहर और देहात 2.5 घंटे से तवील मुसलसल दौरे और वज़ीर आला का सैलाबी रेले से बचाव के लिए 2 फीट ड्रेन बनाने का ऐलान। ननकाना साहब रोड्स और दीगर तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील की भी हिदायत जारी की। मरियम नवाज ने मुतासरा खानदानों से मुलाकात की, बच्चों को स्वीट्स के तोहफे दिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का जहलम के सैलाबी इलाकों का दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायजा। गवर्नर पंजाब की शहीद कांस्टेबल हैदर अली हुसैन के अहल खाना से मुलाकात, ताज़ियत और फातिहा खानी की। गवर्नर पंजाब का शहीद कांस्टेबल के खानदान के लिए 10 लाख रुपए और रेस्क्यू एहलकारों को खिदमात के एतराफ में 2 लाख रुपए इमदाद का इनाम देने का ऐलान। कहा,
خود سیلابی علاقوں میں جا کر عوام کے دکھوں کا مداوا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں۔ پاکستان اور سعودی عرب نے سرمایہ کاری اور تکنیکی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت کے دوران پاکستان کی جانب سے منعقدہ اعلیٰ سطحی تقریبات کے موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی عرب برائے معیشت اور منصوبہ بندی فیصل فاضل الابراہیم کی ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا اور مشترکہ خوشحالی اور علاقائی ہم آہنگی کے ویژن کی توثیق کی گئی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ پر ویزا فری انٹری کی سہولت دینے کا اصولی فیصلہ۔ دو طرفہ تعلقات بڑھانے کے لیے مشترکہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈھاکہ میں بنگلہ دیشی ہم منصب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جہانگیر عالم چوہدری سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور پاک بنگلہ دیش دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کوئٹہ کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے ڈیگاری میں دوہرے قتل کیس کے دو ملزمان شیرباز صادقزئی اور محمد بشیر کا مزید 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے پولیس کے حوالے کر دیا۔ سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ نے دونوں ملزمان کے 10 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی تھی، جسے منظور کر لیا گیا۔ مقدمے میں نامزد مقتولہ بھائی جلال خان سمیت دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ دہشت گرد 1 انچ زمین پر بھی دیر پا قبضہ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی 16ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ کہا بلوچستان میں امن کے لیے صوبائی ایکشن پلان تشکیل دے دیا۔ سیکیورٹی فورسز گرے زونز میں آپریٹ کر رہی ہیں۔ مزید کہا کہ سنجیدی ڈیگاری میں مرد اور خاتون کے بہیمانہ قتل کی تحقیقات جاری ہیں۔ مقتولین کے ورثاء میں سے کوئی FIR کے اندراج کے لیے نہیں آیا۔ مقدمے کی مدعی ریاست ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں ڈیگاری میں خاتون اور مرد کے قتل کے خلاف مشترکہ مذمتی قرارداد منظور۔ قرارداد پیپلز پارٹی کی رکن اسمبلی غزالہ کوہلہ نے اسمبلی میں پیش کی۔ قرارداد میں نہت مرد اور عورت کے بہیمانہ قتل کی مذمت کی گئی۔ مطالبہ کیا گیا واقعے میں ملزمان کو فوری گرفتار کر کے قرار واقع سزا دی جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی معاملے کی نگرانی کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے اراکین پر مشتمل کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز۔ نور مقدم قتل کیس میں سزا یافتہ مجرم ذاکر جعفر نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کر دی۔ موقف اختیار کیا۔ عدالت نے ملزم کی ذہنی حالت کا تعین نہیں کروایا۔ سپریم کورٹ سے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی درخواست کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے اس متفرق درخواست پر فیصلہ نہیں دیا۔ ویڈیوز ٹرائل کے دوران درست ثابت نہیں کی گئیں۔ ملزم کو ویڈیو ریکارڈنگز بھی فراہم نہیں کی گئیں۔ فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا۔ فیصلے پر نظر ثانی کی ٹھوس وجوہات موجود ہیں۔ عدالت اپنے 20 مئی کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ سینئر سیاستدان اور رکن قومی اسمبلی میاں محمد اظہر کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نون لیگ کے صدر نواز شریف کا میاں اظہر کے انتقال پر افسوس کا احساس۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی میاں اظہر کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر دفاع، گورنر پنجاب کا بھی میاں اظہر کے انتقال پر افسوس کا اظہار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے آسٹریا کے سبکدوش ہونے والی سفیر کی ایوان صدر میں الوداعی ملاقات۔ صدر مملکت نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں آسٹریا کی سفیر کی خدمات کو سراہا۔ کہا پاکستان آسٹریا کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور اقتصادی تعاون کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے آسٹریا کے صدر کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھی دیا۔ بتایا جائے کس نے چینی برآمد کرنے کی اجازت دی، کس نے برآمد کی، کس ملک کو چینی برآمد کی گئی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے شوگر ملز مالکان کی تفصیلات طلب کر لی۔ سیکریٹری فوڈ اور سیکیورٹی نے بتایا کہ اس سیزن کے آغاز میں 1.3 ملین ٹن چینی کا ذخیرہ موجود تھا۔ چینی برآمد کرنے کی اجازت کاشتکاروں کو تحفظ دینے کے لیے دی گئی۔ چیئرمین PAC جنید اکبر نے کہا کہ چند شوگر ملز مالکان کو ارب پتی بنانے کے لیے پہلے چینی برآمد کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ PAC نے چینی کے معاملے کو آئندہ ہفتے تک مؤخر کر دیا۔
वज़ीर आला सिंध की K4 और BRT का मुश्तरका काम सितंबर में शुरू करने की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत K4 मंसूबे से मुतालिक इजलास। आबी ज़ख़ीरा 1 और आबी ज़ख़ीरा 2 पर भी काम तेज़ करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध का KDPS की मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ का दौरा। बच्चों में घुल मिल गए। वज़ीर आला सिंध और शर्जील इनाम इमन ने बच्चों के बनाए केक भी खाए। तकरीब से खिताब में कहा कि बच्चों के लिए ऑटिज़म सेंटर्स को मज़ीद तौसी देनी चाहिए। KDPS हर मुतासरा ख़ानदान को बेलौस खिदमात फराहम करता है। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग से जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान केबल एसोसिएशन गुफरान मुज्तबा की मुलाकात। गुफरान मुज्तबा ने चेयरमैन पैमरा को दरपेश मसाइल से आगाह किया। इंटरनेट पर गैर कानूनी सबसे से केबल ऑपरेटर्स को शदीद नुकसान पहुंच रहा है, उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने केबल ऑपरेटर्स के मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई। कहा जल्द तमाम केबल ऑपरेटर्स मुलाकात करेंगे। मुलाकात में DG लीगल पैमरा ताहिर टोगर और दीगर भी शरीक थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद मंदी। 100 इंडेक्स में 165 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,39,254 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत में 3,700 रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 3,64,900 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,12,882 रुपए हो गई। पाकिस्तान में सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 3,700 रुपए और 10 ग्राम सोना 3,171 रुपए महंगा हो गया। सोने की फी तोला कीमत इजाफे के बाद 3,64,900 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,12,842 रुपए हो गई। वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स में नया पाक भारत तनाज़ा सामने आ गया। पाकिस्तान चैंपियंस ने मनसूख शुदा मैच के पॉइंट्स भारत के साथ बांटने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का कहना है कि मैच भारतीय चैंपियंस की वजह से नहीं हुआ तो उन्हें क्यों पॉइंट दिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ द लेजेंड्स में पाकिस्तान और भारत चैंपियंस का हाई वोल्टेज मैच उस वक्त मनसूख कर दिया गया था जब मुतादिद भारतीय खिलाड़ियों ने मौजूदा सियासी कशीदगी के बाइस मैदान में उतरने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के मोहम्मद एहसन रमजान ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर IBSF आलमी अंडर 21 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। बहरीन के शहर मनामा में चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में एहसन रमजान ने भारत के मुमायिज़ कुर्ग को यकतरफा मुकाबले के बाद 0-4 से शिकस्त दी। इससे कबल प्री क्वार्टर फाइनल में एहसन रमजान ने अपने हमवतन हसनैन अख्तर को 1-4 से मात दी। पाकिस्तान शाहीन्स का इंग्लैंड के दौरे का फातिहाना आगाज। पहले वनडे मैच में प्रोफेशनल काउंटी 11 को 5 विकेटों से शिकस्त। मैच बारिश के बायस 28 ओवर्स तक महदूद हुआ। प्रोफेशनल काउंटी 11 पहले खेलते हुए 187 रन बना सकी। विल स्मिथ की 84 रन की शानदार इनिंग्स। हमजा शेख ने 44 रन बनाए। पाकिस्तानी शाहीन्स की जानिब से मां सदाकत ने 3 विकेटें अपने नाम की। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत शाहीन्स को 28 ओवर्स में 204 रन का हदफ मिला। शाहीनों ने हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। आयरलैंड सीरीज के लिए कौमी विमेन टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सन आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस में कप्तानी करेंगी। कौमी टीम में आयरलैंड रवानगी से कबल कराची में प्री सीरीज कैंप में शिरकत करेगी। 15 रुकनी स्क्वाड में आलिया रियाज, टयाना बेग, ईमान फातिमा, गुल फिरोजा, मुनीबा अली, नजीहा अलवी, नशरा सिंधु भी शामिल। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज 6 से 10 अगस्त तक डबलिन में खेली जाएगी।